ये बात है साल 1945 की, जब यूएस नेवी के 5 टोरपीडो बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इन पांचों प्लेन्स में टोटल 14 क्रू मेंबर्स थे जो डेली रूटीन की तरह अपनी रिहर्सल के लिए टेक ऑफ करते हैं। टेक ऑफ के तकरीबन 2 घंटे बाद ये पांचों प्लेन्स यूएस नेवी के रडार से हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। इन प्लेन्स के गायब होते ही एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट 13 क्रू मेंबर के साथ टेक ऑफ करता है, जिसका मिशन था इन पांचों प्लेन्स को ढूंढना। लेकिन ये प्लेन भी ठीक उसी जगह जाकर यूएस नेवी के रडार से गायब हो जाता है। अगले कई दिनों तक इन प्लेन्स को ढूंढने के लिए एक एयर और सी सर्च ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन इन प्लेन्स और उन 27 क्रू मेंबर्स का कोई नामो निशान नहीं मिलता। यहाँ पर रेस्क्यू टीम को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। जी हाँ नाजरीन, ये प्लेन्स जिस जगह पर गायब हुए थे उस जगह को आज हम बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, जो पिछले कई सालों से 100 से भी ज्यादा प्लेन्स और शिप्स को अपने अंदर निगल चुका है। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. इस वीडियो में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, बरमूदा ट्रायंगल 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ अटलांटिक ओशन का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर कोई भी प्लेन और शिप अव्वल जाना नहीं चाहेगी, लेकिन फिर भी अगर कोई यहां चला जाता है तो उसके वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से शुरू होकर बरमूदा आइलैंड और बरमूदा आइलैंड से प्यूर्टो रिको तक फैला हुआ है। इस ट्रायंगल को एक खौफ की नजर से देखा जाता है, जिसका आगाज 1881 में हुआ था, जब एक एलन ऑस्टिन नामी शिप लंदन से न्यूयॉर्क जा रही थी। एलन ऑस्टिन से पहले भी कई बहरी जहाज इस सफर को तय कर चुके थे, लिहाजा ये सफर एक मामूल का सफर था जो एलन ऑस्टिन को तय करना था। अपने इस सफर में एलन ऑस्टिन को रास्ते में एक अननोन बहरी जहाज दिखता है जो बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में अब नॉर्मल सा बिहेव कर रहा था, जैसे कोई शिप बगैर क्रू मेंबर के समुद्र में इधर उधर भटक रही हो। पहले तो कैप्टन को लगा कि ये शिप पायरेट्स की कोई नई चाल है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि उस दौर में पायरेट्स काफी कॉमन थे, जो हर 100 में से 40% शिप को लूट लेते थे और तो और क्रू मेंबर्स को बेदर्दी से कत्ल कर देते थे। लिहाजा एलन ऑस्टिन के कैप्टन अपनी शिप को इस अननोन बहरी जहाज के करीब ले जाकर खड़ा कर देते हैं और देखते हैं कि इस बहरी जहाज में इंसान का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। लिहाजा काफी देर इंतजार करने के बाद कैप्टन इस अननोन बहरी जहाज में कदम रखते हैं और देखते हैं कि इस अननोन बहरी जहाज में काफी साजो सामान अपनी असली हालत में बिल्कुल ठीक ठाक पड़ा था। यहाँ तक कि खाने पीने का सामान भी बिल्कुल ताज़ा हालत में पड़ा था। एलन ऑस्टिन के कैप्टन अपने कुछ क्रू मेंबर्स को इस बहरी जहाज में भेज देते हैं और कहते हैं कि इस अननोन जहाज को भी हम अपने साथ न्यूयॉर्क ले चलेंगे। अगले 2 दिनों तक ये अननोन जहाज और एलन ऑस्टिन अपना ये सफर बहुत आसानी से तय कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक समुद्र में एक तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से ये अननोन बहरी जहाज तूफान में कहीं गायब हो जाता है। तूफान के खत्म होते ही एलन ऑस्टिन के कैप्टन को ये अननोन बहरी जहाज दोबारा से दूर पानी पर तैरता हुआ दिखता है। कैप्टन इस अननोन जहाज के करीब जाते हैं और देखते हैं कि जो क्रू मेंबर्स इन्होंने इस जहाज में भेजे थे वो अब इस जहाज से गायब हो चुके थे, लेकिन इस जहाज में मौजूद सारा सामान वैसे का वैसा ही पड़ा था। लिहाजा कैप्टन दोबारा से अपने कुछ क्रू मेंबर्स को इस अननोन बहरी जहाज में भेज देते हैं, लेकिन 2 दिनों बाद फिर से एक तूफान आता है और सेम स्टोरी दोबारा से रिपीट होती है। ये अननोन जहाज दोबारा से गायब हो जाता है और जो नए क्रू मेंबर्स कैप्टन ने इस जहाज में भेजे थे अब वो भी गायब हो चुके थे। लिहाजा अब की बार एलन ऑस्टिन के कैप्टन काफी घबरा चुके थे और इस अननोन बहरी जहाज को ऐसे ही वीरान छोड़कर न्यूयॉर्क चले जाते हैं। इस मिस्ट्री के बाद काफी इंसिडेंट होते हैं, जिनका मेन रीजन सिर्फ यही ट्रायंगल है, यानी बरमूदा ट्रायंगल। आज भी इंटरनेट पर हजारों अनसोल्व मिस्ट्रीज भरी पड़ी हैं, जिनको आज तक कोई भी सोल्व नहीं कर सका। आज तक जो भी इस ट्रायंगल से जिंदा बचकर आया है उसने सिर्फ यही बताया है कि इस जगह पर जाते ही इनका कंपास काम करना छोड़ देता है। एक तरफ 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज हवाएं आना शुरू हो जाती हैं, तो दूसरी तरफ 16-16 मीटर ऊंची लहरें उठना शुरू हो जाती हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि बरमूदा ट्रायंगल में कोई एक्सटर्नल पावर है जो यहाँ से गुजरने वाले किसी भी प्लेन या शिप को मंजिल तक नहीं पहुँचने देती। उम्मीद करता हूँ कि रईस टीवी की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं रईस टीवी की एक नई आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।